क्वेश्चन बेटा ये है, बातें नहीं करो आज का, डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आंसर की हेडिंग में आप टेबल बनाइए और यहाँ लिखो, और नीचे समथिंग 9 लाइन, नीचे क्लोज नहीं करना। रेगुलर रिफ्लेक्शन फिर उस तरफ है इरेगुलर, इसमें लिखो फर्स्ट में रेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी तो एक अंदाजे से 9 to 10 लाइंस ले लो, फिर कम पड़ेगा तब एक्सटेंड कर लेंगे। अच्छा अब जरा ये बताओ, इसमें पहले जरा समझ लीजिए इसको। रेगुलर में ये बताओ कैसी सरफेस यूज हुई थी बेटा, बात टोटल प्लीज बंद कर लें एक तो, है ना। और ये छुट्टियों वाले बेटा काम ना करो कि कभी एक दिन छोड़ते हो, ये है ना। आज और मैंने वो कर रखा है, छुट्टी के बाद ले लिया, कल से अगर छुट्टी आप मारेंगे तो एकदम कुछ समझ आएगा नहीं बैच में, है ना। मजबूरन हमको फिर कहेंगे दूसरे बैच में आओ, शाम वाले में चालू कर रहे हैं, क्योंकि समझ में आना नहीं है। आप भी बैठ के न्यू सेंस क्रिएट करोगे और हमें भी गंदा लगेगा। मजबूरी ये है, या तो रेगुलरिटी से पढ़ोगे तो समझ आएगा। आप सोचोगे हलवा है कि आए चाहे जब पढ़ाओ चल दिए फिर नहीं आए, कुछ नहीं समझ आना। वो फॉर्मेलिटी वाले काम न करें, आपके अच्छे के लिए बात बोल रहे हैं। आपको दिक्कत है, आप इवनिंग में संडे से चालू कर रहे हैं, 5-10 से चालू हुआ करेगा, आ जाओ उसमें। वहाँ भी ये नहीं कि छुट्टी अलाउ हुआ है, मैं बात बता रहा हूँ। दिक्कत ज़्यादा आती है तो छुट्टी मत करो। लेकिन चलो यहाँ देखो, मैं जो बोल रहा था कि रेगुलर किस सरफेस से होता है, स्मूथ। ध्यान दो, राइटिंग में नहीं लेना किसी को, कुछ जो दिख रहा है वो कुछ नहीं बनाना। और ये सरफेस कल हमने पिछले उसमें आपको समझाई थी, रफ सरफेस है, रफ। उसका प्रेजेंटेशन सिंबल ऐसे रहता है जैसे कहीं पे कोई क्रैस्ट और ट्रफ है, गड्ढे जैसा अपीयरेंस है। अब आप ये बताओ, ये देखो इसमें, ये तो कल ही हुआ था ये सब। मैंने डायग्राम थोड़ा सा इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि समझ में आ जाए। ये बताओ, ये है, यहाँ से मान लो ये चली गई, और थर्ड ये है, ये है, इरेगुलर है। तो पहला पॉइंट तो यही बनेगा कि ये रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होता है, ये रफ से होता है। दूसरा पॉइंट ये बनेगा इसमें कि इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल देन रिफ्लेक्टेड रेज विल आल्सो बी पैरेलल। कि आने वाली रे अगर पैरेलल हैं, जिसे इंसिडेंट कहते हैं, तो जाने वाली जो रिफ्लेक्टेड है वो भी पैरेलल। यहां आ जाओ, इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल देन रिफ्लेक्टेड रे विल नॉट बी पैरेलल। 2 पॉइंट हो गए। पहला किसका था, ये सरफेस कौन सी कहलाती है, स्मूथ सरफेस। और ये कौन सी है, रफ सरफेस। ठीक है, तो ये स्मूथ रफ। और दूसरा वो पॉइंट बोल ही दिया कि इंसिडेंट पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड पैरेलल है। यहाँ इंसिडेंट पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड पैरेलल नहीं है। एक और लास्ट पॉइंट है, सिमेट्रिकल इमेजेज आर फॉर्म्ड। जैसे सिमेट्री का मतलब है जैसे हैं वैसा का वैसी इमेज बनाता है, जैसे मिरर। इसमें 2 ऑप्शन है, या तो इमेज बनेगी नहीं सिमेट्रिकल, और बनेगी तो इसिमेट्रिकल बनेगी, माने वो आड़ा तिरछा वाला। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में, नॉर्मली मून का शेप स्फेरिकल है, भले ही वो हाफ दिखे फुल दिखे वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर वो वेवी सी में, समंदर में जिसमें लहरें बन रही हैं, वहां देखोगे तो मून कुछ इमेज कुछ ऐसी एलोंगेट टाइप की हो जाएगी, मतलब सिमेट्रिकल नहीं है। हम लोगों का चेहरा भी अगर किसी कहीं पर डिस्टर्ब हो जाता है किसी वीडियो कैमरे में कहीं, तो अपन क्या बोलते हैं, अरे वो फोटो अच्छा नहीं आया, अपन यही तो बोलते हो। अच्छा ना आने का क्या मतलब है, कि जो है वो नहीं दिख रहा, हाँ उससे बेटर आ गया तो कहेंगे ठीक है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन रियलिटी ये है कि जो है एक्चुअलिटी से अच्छा दिखना भी एक एरर है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा, कई लोग फोटोग्राफर प्रोफेशनल होते हैं तो इतना अच्छा लुकिंग वाइज फोटो खींच देते हैं जितना रियल में है ही नहीं। वो भी एक कैमरे की कलाकारी है, वो भी एक एरर है। क्योंकि अच्छा क्यों दिखाया, क्योंकि वहां तो वो कर करा के पाउडर पेस्टिंग सबको चमका देते हैं, काले वाले को गोरा बना देते हैं, गोरे वाले को और काला कर देंगे, हद चाहे जाओ। तो मैं ये बोल रहे हैं आपसे कि सिमेट्रिकल इमेज इसमें या तो बनेगी नहीं, वो बने, अगर कहीं बन भी गई जैसे कि वाटर के केस में, बेबी सी में, तो वो वैसा का वैसी नहीं बनेगी। ये डिफरेंस है, कुछ नया नहीं है। कल जो लास्ट में पढ़ा था उन्हीं को एक कॉलम बना के लिखना है कि ये क्या क्या, जल्दी बोलो साथ। दिस रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस स्मूथ सरफेस, दिस रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस रफ सरफेस।
सेकंड क्या, इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल देन रिफ्लेक्टेड रेज विल आल्सो बी पैरेलल। यहां इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज विल नॉट बी पैरेलल। सिमेट्रिकल इमेजेस आर फॉर्म्ड इन दिस रिफ्लेक्शन, सिमेट्रिकल इमेजेस आर नॉट फॉर्म्ड इन दिस रिफ्लेक्शन। और लास्ट में एक डायग्राम बन जाएंगे कि भैया एक का ये है रेगुलर का ये रेगुलर। क्लियर हो गई बात? चलो अब लिखो, मैं लिखाता हूं, इसको मत देखो, अब जो बोले वो लिखना। नंबर 1 पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, इन दिस रिफ्लेक्शन, फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, पॉइंट नंबर 1 टेबल में ना, इन दिस रिफ्लेक्शन, इन दिस रिफ्लेक्शन कॉमा लगाइए, द लाइट रेज आर, इन दिस रिफ्लेक्शन comma the light rays are reflected by, in this reflection the light rays are reflected by a smooth surface, reflected by a smooth surface, ब्रैकेट में लिख लीजिए स्मूथ सरफेस, ब्रैकेट शुरू करके लिखो, दैट इज का साइन लेके, दैट इज पॉलिश्ड सरफेस, that is polished surface, polished surface। समझ आ गया कि भाई ये रिफ्लेक्शन कहां से होता है? स्मूथ से। स्मूथ को ही पॉलिश कहते हैं। देखो किसी चीज पर ऐसे समझ लीजिए, जैसे शूज होते हैं ना, पॉलिश वाले शूज जो लेदर के आते हैं, जूते, अगर वो पॉलिश उस पर हो जाती है तो उसकी क्या आती है, शाइन तो बढ़ती ही है, उसके साथ साथ जो रफनेस है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो पॉलिश कर लेने से सरफेस कैसी हो जाती है, स्मूथ। ये काम देखिए कमरों में भी होता है, जो कंस्ट्रक्शन नया होता है तो जो सैंड वगैरह रेत से किया जाता है, खुरदरा होता है, रफ होता है, पर उस पर पुट्टी पेंट किया जाता है, पॉलिश कर दी जाती है तो वो अच्छा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। उस तरफ लिखो, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट लिखो, ये लिखो इन, लिखो इन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, लिखो इन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, कॉमा लगाइए, कॉमा, द लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड बाय, द लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड बाय, रिफ्लेक्टेड बाय रफ सरफेस, रिफ्लेक्टेड बाय रफ सरफेस। इस डिफरेंस में कुछ भी नयापन नहीं है, जो पढ़ा है वही सब ले रहे हैं, है ना। आज जो लोग आ गए उनकी तो बेटा कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी, अब आज के बाद कनेक्टिविटी इस चैप्टर की ब्रेक होगी, अब नहीं लगा पाएंगे कि डायरेक्ट आके समझ आ जाए। चलो एक लाइन का बेटा गैप दे दिया करो एक प्रेजेंटेशन में, कारण जब एग्जाम में पूरा पेपर हो जाए कॉपी पे तो टाइम बचता है, तो उन पे बाद में पेंसिल से स्केल से ऐसे पार्टीशन कर दिए जाते हैं। जैसे एक पॉइंट फिनिश, अभी मत करने के बैठना क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा, जैसे ही पॉइंट खत्म होता है कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, मतलब क्लियरिटी बढ़ती है। अभी तो एक लाइन छोड़ दो, घर पर बैठ के कर लेना। नंबर 2 सेकंड पॉइंट रेगुलर में लिखो। अच्छा बताओ क्या लिखूं ये वाला, यहां देखो लैंग्वेज क्या बना हुआ है, डायग्राम देखिए। इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, तो रिफ्लेक्टेड माने टकरा के लौटना, इंसिडेंट माने आना। इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रेज विल आल्सो बी पैरेलल। लिखो इसको, इफ, सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, इफ इंसिडेंट रेज, इफ द, ऐसे लिखो, इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, if the incident rays are parallel, then reflected rays, if incident rays are parallel, then reflected rays will also be parallel, reflected rays will also be parallel, reflected rays will also be parallel। उस तरफ लिखो बेटा, इफ द, उधर लिखो, इफ द इंसिडेंट रेज, पूरा सेंटेंस वैसे ही बनना है, इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, if the incident rays are parallel, then reflected rays are not parallel, incident rays are parallel, then reflected rays are not parallel।
आर नॉट पैरेलल, फुल स्टॉप। आ रहा पॉइंट समझ में? नेक्स्ट नंबर पॉइंट में डायग्राम बना दीजिए, कोई बिना कुछ लैंग्वेज लिखा, एक लाइन का गैप दे दो, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इसमें ये बना दो, इसमें ये बना दो, करो ड्राइंग उसी डिफरेंस में। कुछ लिखना नहीं है, थ्योरी नहीं लिखना है ना। ये वाला फिगर जो बहुत बड़ा मत बनाइए, 3 या 4 लाइंस में हाइट ले लो थोड़ा, ये वाला रेगुलर में ये बनाओ, इरेगुलर में ये बनाओ। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है ये, थोड़ा वर्किंग पर फास्ट रखें। ड्राइंग फास्ट होके करो बेटा। रफ सरफेस लिखिए, एरो भी, एरो का ध्यान रखो, बाद में ट्रेस नहीं होंगे। हल्की हल एरो लगाया करो, जैसे रेस बनाओ इमीडिएट एरो। दूसरी सरफेस स्ट्रेट नहीं है, ये जो बातें करते में जो बन रहे होंगे ना, गलत ना हो जाइए, ऐसे वेव्स टाइप की बनेगी रफ में। या नीचे लिख भी दो हल्की हल, स्मूथ सरफेस। ये वही फिगर हैं जो आपको पिछले लेक्चर में बनवाए थे रिफ्लेक्शंस में। एरो लगा देना हल्की हल उसका। चलो, कुछ रह गया हो तो कल वाला लेक्चर है उसमें बने रखे हैं, कुछ स्पेशल फिगर नहीं है, कोई न्यू फिगर हो, कल वाले में पिछला पेज आप पलटोगे दोनों मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट लिखो। कुछ रह गया इनकम्प्लीट आप कर लेना, क्योंकि ये आपके पास ड्राइंग है उसकी कल वाले लेक्चर में। एरो मिस्टेक्स ना हो आते समय और जाते समय, एरो के मार्क्स कट जाते हैं वहाँ, क्योंकि विदाउट एरो के यही समझ नहीं आएगा कौन इंसिडेंट है कौन रिफ्लेक्टेड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक लाइन का गैप देके, दो तो हो ही चुके। थर्ड लिखो, हाँ 3 हो गए तो चौथी पे जो फोर्थ पे लिखो, सिमेट्रिकल इमेजेज, सही बोल रहे हो, डायग्राम का पॉइंट है। सिमेट्रिकल, SYMMETRICL, symmetrical images are formed, symmetrical images are formed, symmetrical images are formed by regular reflection, symmetrical images are formed by regular reflection। उस तरफ आ जाओ बेटा, उधर लिखो, सिमेट्रिकल इमेजेज आर नॉट, उधर लिखो, सिमेट्रिकल इमेजेज आर नॉट फॉर्म्ड बाय, सिमेट्रिकल इमेजेज आर नॉट फॉर्म्ड बाय इरेगुलर रिफ्लेक्शन, सिमेट्रिकल इमेजेज आर नॉट फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन, irregular sorry, symmetrical images are not formed को underline, not word underline, symmetrical images are not formed by irregular reflection। नीचे लिखो, एग्जाम्पल करके लिख दो। ये कुछ देखो, कुछ नया नहीं, आप भी समझ रहे हो, कल जो टॉपिक पढ़ा दिए थे वो रनिंग मैटर में थे, इनको हम किस में कैटेगराइज कर रखा, वो कल वाला अगर टॉपिक क्लियर है तो इनको पार्ट्स में लिखने में कुछ नहीं आ रहा, बस वहाँ रनिंग लैंग्वेज में था, कंटिन्यूअस में यहाँ अपन ब्रेक कर करके ले रहे हैं ना, इतना सा फर्क है। एग्जाम्पल लिखो, देखो जरा कल के कहाँ है एग्जाम्पल, पलटो पेज, मैं तो बोल ही देता हूँ अभी। कल का रेगुलर के एग्जाम्पल देख लो, वही है। लिखो लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, एग्जाम्पल करके लिखो बेटा, लास्ट पॉइंट, हाँ लास्ट पॉइंट है, 5th नंबर बनाओ और लिखो एग्जाम्पल्स,
5th नंबर पॉइंट बना के लिखो एग्जाम्पल्स। और क्या लिखोगे? लाइट रिफ्लेक्टेड, ये भी लिखे रखे हैं आपके पास, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लुकिंग ग्लास, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लुकिंग ग्लास ब्रैकेट में मिरर लिखो। कुछ छूट जाए तो कल वाले में लिखा रखा है, सेम चीज है। लाइट, फिर सुन लें, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लुकिंग ग्लास ब्रैकेट में मिरर ब्रैकेट क्लोज कॉमा स्टिल वाटर STILL स्टिल वाटर कॉमा ऑयल, पूरे एग्जाम्पल कल वाले हैं। स्टिल वाटर कॉमा स्टिल STILL बोला है ना, स्टिल वाटर रुका हुआ पानी, ऑयल कॉमा हाईली पॉलिश्ड मेटल, हाईली पॉलिश्ड मेटल एटसेट्रा, हाईली पॉलिश्ड मेटल एटसेट्रा। हाईली पॉलिश्ड मेटल कल वाले में लिखे रखे हैं सब, कुछ भी नया नहीं है। चलो उस तरफ लिखो, एग्जाम्पल्स करके पॉइंट बनाओ 5। लास्ट पॉइंट चल रहा है, लिखो भाई एग्जाम्पल्स में। लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द, एग्जाम्पल्स में लिखो लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वुडन टेबल, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वुडन टेबल कॉमा न्यूज़पेपर, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वुडन टेबल कॉमा न्यूज़पेपर कॉमा ग्राउंड कॉमा वॉल्स WALLS वॉल्स कॉमा ट्रीज, वॉल्स कॉमा ट्रीज कॉमा सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर, ट्रीज कॉमा सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर एटसेट्रा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर एटसेट्रा। चलो टेबल क्लोज कर दो, टेबल क्लोज कर दीजिए। अच्छा ये बताओ डायग्राम देख करके, बेटा सभी लोग थोड़ा सा देखो, है ना। अच्छा जल्दी बोलो क्या क्या पॉइंट हम लिख सकते हैं केवल 2 फिगरों के बेसिस पर। जैसे दिस रिफ्लेक्शन, इन दिस रिफ्लेक्शन लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम स्मूथ सरफेस, उधर सेम लैंग्वेज रफ सरफेस, है ना। फिर इंसिडेंट रेज पैरेलल रिफ्लेक्टेड पैरेलल, इंसिडेंट पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट, सिमेट्रिकल इमेजेज आर फॉर्म्ड नॉट फॉर्म्ड। डायग्राम ये बन गए, और एक एग्जाम्पल होगा जो कल लिखाए थे वही है। मतलब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कल के टॉपिक का एक रिवीजन कह सकते हैं आप, जो काम करा है। अब टॉपिक चेंज हो जाएगा नेक्स्ट में, लिखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। टॉपिक का मीन्स क्वेश्चन होता है, स्टार लगाइए एग्जाम पर्पस से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो डिफाइन मिरर, लिखो डिफाइन मिरर MIRROR, डिफाइन मिरर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, डिफाइन मिरर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। चलो आंसर में हेडिंग बना दीजिए मिरर, क्वेश्चन के आंसर में आप हेडिंग बना दो मिरर। चलो अब जरा पहले सुनेंगे समझेंगे फिर अपन नोट डाउन करेंगे। ये मिरर वर्ड जैसे ही हम लोगों के देखिए दिमाग में आता है, पीछे लास्ट बेंच पे बॉयज में बेटा सेंटर रो में देखो, मिरर वर्ड आते ही वो आता है जिसमें हम लोग अपने हेयर्स बनाते, बाल बनाते हैं, शीशा। ऐसा नहीं है केवल वही मिरर है, मैं मिरर वो तो है ही, उसके साथ साथ गाड़ी भी काम ही मिरर होता है, हैंडल पे लगा होता है। 4 व्हीलर्स में भी देखो पीछे का ट्रैफिक देखने मिरर यूज होता है, मिरर। तो वो तो टाइप्स है मिरर के। मिरर करता क्या है, वो बनाते कैसे हैं, पहले वहां से शुरू करें, बनता कैसे है। ट्रांसपेरेंट ग्लास है, कोई ड्राइंग नहीं कुछ नहीं, सिर्फ सुनना है, अरेंज मैं करा दूंगा कैसे क्या होना। ग्लास के पीछे बैक साइड पे हम पॉलिश करते हैं, ये पॉलिश का सिंबल होता है। अब पीछे तो कहीं भी हो सकता है, देखने पर डिपेंडेंसी है। फॉर एग्जाम्पल घर में हमारे यहाँ मिरर सामने यूं लगा होता है, तो हमारे लिए फ्रंट ये है, यहां देखना चाहते हैं, पॉलिश उसके पीछे चाहिए, ये वाली जहां भी देखना है। जैसे मान लो मिरर को मैंने ऐसे रखा, और पर्सन के लिए हम एक सिंबल बनाते हैं ह्यूमन आई का, ऐसे यूं कर देते हैं और यूं कर देते हैं, मतलब इसका मतलब ऑब्जर्वर है। इसका एक कॉमन सेंस होता है इस सेंटेंस का कि यहां पर कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है, मतलब ये आपको यहां देखना चाहता है अपने आप को, तो पॉलिश अपोजिट करो, ये लो।
इन केस किसी ने मान लो ऐसे लाइन खींची, ऑब्जर्वर यो बना दिया। समझना बेटा बात को ध्यान से। मतलब अब हम सामने यहाँ खड़े हैं इधर, तो यहाँ देखना चाहते हैं तो मिरर हमारे की पॉलिश हमेशा उसके अपोजिट होनी चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन होगा। अब इसको प्रैक्टिकली समझें कि ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों नहीं करा कि यहाँ ऑब्जर्वर है और इधर ही पॉलिश कर दी। घर के मिरर से समझना, जो मिरर लगा है आपके सामने है तो देख पा रहे हैं, आप मिरर को पलट दो जो, तो पीछे उसकी फ्रेमिंग वगैरह जो है वो दिखेगी, हम अपना फेस तो नहीं देख पाएंगे। मान लो फ्रेम में से भी आपने निकाल लिया उस मिरर को सेफ्टी से, तो उसके पीछे रेड ग्रीन सिल्वरी कोई पॉलिश होती है वो, आप मिरर को जस्ट पलट दोगे उसके पीछे आपको कुछ नहीं दिखेगा, फेस नहीं दिखेगा। मतलब पॉलिश एब्जॉर्ब करती है लाइट को। अगर हम पॉलिश के ऊपर लाइट रेज इंसिडेंट करेंगे ना हम तो यहीं की यहीं एब्जॉर्ब होगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, हम अपना इमेज नहीं देख पाते, अपनी इमेज को नहीं देख पाएंगे। इसलिए कभी भी जब आप मान लें जहां ऑब्जर्वर होगा उसकी अपोजिट पॉलिश है। जैसे मान लो ये एक लाइन खींची और यहां पे एक ह्यूमन आई बना दी, सिर्फ इतना ही बनाएंगे वो। अब अंडरस्टूड हो गया कि ये चीज फ्रंट से देखेगा, हम लोग सामने नहीं देख पाते। अब यहां देखना चाहता है, इस टॉप सरफेस पे यहां देखना चाहता है तो पॉलिश हमें हमेशा इसकी अपोजिट कर रही। सेम केस ये यहां से देख रहा है ऑब्जर्वर, तो समझ आ गया भैया ये वाली सरफेस ऑब्जर्वर की है, ये वाली पॉलिश अपोजिट। पूछे ये भी मैंने रीजन दिया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जो ऑब्जर्वर है वो यहीं पॉलिश कर दें, तो कहना प्रैक्टिकली देख लो मिरर में अभी आप देख पाओगे फेस इसमें, जो नॉर्मली घर पे मिरर है आपने यूं पलट दिया तो अब आपको बैक में कुछ नहीं दिखेगा सिवाय उसके कलरफुल सरफेस के, क्योंकि वो जो पॉलिश होती है पॉलिश एब्जॉर्ब कर लेती है, और पॉलिश अगर बैक साइड रहेगी तो वो पर्दे के साथ क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, तो मिरर क्या करेगा वो सुनिए आप। पहली बात तो ये बताओ कौन सा रिफ्लेक्शन करेगा, ध्यान से सोच के बोलना है, रेगुलर के इरेगुलर। थोड़ा सा कुछ सेकंड का दिमाग लगाना है, सरफेस देख के दिमाग लगा दो, ये मिरर है, कौन सा रिफ्लेक्शन करेगा भाई, रेगुलर। बिल्कुल सही बात बोली, क्यों करेगा भाई, पॉलिश्ड है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ है इसलिए रेगुलर करेगा। इस मिरर की एक और क्वालिटी सुनिए और क्या करता है। सपोज हमने यहां से एक ऐसे रेज डाली सिंबॉलिकली, और मान लीजिए ये रेज 100 है, कितनी भी हो सकती, रिटर्निंग के समय ध्यान से सुने, जब ये रिफ्लेक्ट करेगा आप काउंटिंग पे मत जाओ, ये डायग्राम है सिर्फ कि 3 आई 3 गई, ज्यादा से ज्यादा 90 से लेकर 95% तक रिफ्लेक्शन करेगा। ये मैक्सिमम लिमिट है, ये मान लें आप, वो भी तब जब बैक साइड का पॉलिश सिल्वर का हो। प्रैक्टिकली सिल्वर कॉस्टली होता है, तो हम लोगों के घरों में जो मिरर होते हैं वो इसके नहीं बनाए जाते, क्योंकि जितना मिरर की कॉस्ट नहीं है उससे 3 या 4 गुना बड़ा पॉलिश की कॉस्ट है। इसलिए इन मिरर को पब्लिकली माने हम लोगों के यूज में नहीं लिया जाता, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं, इसलिए बनाता नहीं है। ये कहाँ बनाए जाते हैं, जो रिफ्लेक्शन के साइंटिस्ट लोग, स्कूल कॉलेज लेबोरेटरीज जो होते हैं वहाँ एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, वो छोटे साइज के मिरर होते हैं, कोई एक फिंगर के बराबर साइज का है, उन पर पॉलिश करवाना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। गोल्ड वालों के पास ले जाते हैं, कहते हैं इस पर पॉलिश कर दो, कर देते हैं। लेकिन वही अगर इतने बड़े मिरर पर पॉलिश की जाएगी तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मतलब कोई ये हंसेगा, जो कहेगा इतना तो मिरर की कीमत नहीं थी, उतने में हमारे 4-5 मिरर आ जाते और आपने लेके सिल्वर पॉलिश करवा दी, सिर्फ इसलिए कि उसमें और ब्राइटनेस बढ़ जाए। तो प्रैक्टिकली क्या करते हैं, SN और Hg, इसे टिन कहते हैं केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में, टिन और ये मर्क्यूरी, इनको मिक्सअप करते हैं और इससे जो पेस्ट बनता है उसे यहाँ यूज करते हैं। ये है प्रैक्टिकल मिरर। इसकी कैपेसिटी रिफ्लेक्टिंग पावर 80 से लेकर 85% रह जाती है, ये 95 तक, 10% डाउन है इंटेंसिटी, चमक कोई फर्क नहीं पड़ता, सस्ता पड़ता है सबसे, मिरर की कॉस्ट एकदम डाउन चली गई ऐसा करने से। लेकिन बेस्ट मिरर जो होते हैं वो सिल्वर के बनेंगे, और सिल्वर में भी एक कंपाउंड होता है Ag2O, ये टॉलेंस रिएजेंट करके, टॉलेंस रिएजेंट वाली एक ऑर्गेनिक में रिएक्शन रहेगी केमिस्ट्री में, टॉलेंस रिएजेंट, वहां एक प्रोडक्ट बनता है आफ्टर रिएक्शन Ag2O, तो वहां लिखाया जाता है कि इसका क्या यूज है, तो वो लिखते हैं टू मेक अ सिल्वर मिरर, साफ साफ लिख के देते हैं कि सिल्वर मिरर का मतलब यह है कि जो ग्लास का मिरर है उसके पीछे की पॉलिश जो सिल्वर की जाती है वो यही कंपाउंड होता है, इसे सिल्वर मिरर कहते हैं। तो इससे
आपकी जो रिफ्लेक्टिंग पावर है वो बढ़ गई। अब रिफ्लेक्टिंग पावर से क्या फायदा मिलता है, इसको भी सुनिए कि इससे क्या एडवांटेज होते। जैसे एक रूम है अपने घर का, उसमें मान लो एक चॉकलेटी कलर का कलर कराया, और बल्ब ट्यूबलाइट तो वही है जो पहले से सेट है। अगली तो आपने पढ़ा उसमें बैठ के सब एक सीजन निकाला, नेक्स्ट टाइम किसी ने कहा या आपके दिमाग में आए कि साहब एक काम करो उसमें टोटल वाइट कर देते हैं कलर, रोशनी पे क्या फर्क पड़ेगा? उसी कमरे की रोशनी उतनी ही बल्ब ट्यूबलाइट से, जो हमने कुछ एडिशनल नहीं करा, ओनली कलर चेंज करा। आप बताओ घर में इसमें रोशनी बढ़ेगी रूम के अंदर की कि नहीं बढ़ेगी? जैसे अपने क्लास में व्हाइट क्यों रखते हैं हम लोग, इसलिए कि अगर इसको कलरफुल करते हैं, अगर या कोई अदर कलर्स का लेते हैं तो डाउन हो जाएगी, धुंधलापन लगेगा, आपको लगेगा कि थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा है, रोशनी कम है, क्योंकि व्हाइट रिफ्लेक्टिंग अच्छा होता है। इसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ब्राइटनेस। तो वो सिल्वर मिरर की बहुत शानदार है। तो एक्सपेरिमेंट तक तो ठीक है, लेकिन डेली पर्पज में कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो फेस हम नॉर्मल 85 पे देख रहे हो 95 पे, बहुत बड़ा चेंज नहीं आता। किसी से मतलब कोई सामने भी रख दे ना तेज रोशनी में जो नॉर्मल सनलाइट है, और दो के कहा जाए कि ये मेरा 800 रुपए का है और ये 100 का है, वो कहेगा तुरंत 100 पे हाथ डालेगा, क्या इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ भी हमें आंख कान नाक सब दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा। मतलब उतनी माइनर 10% को हम ट्रेस नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपेरिमेंट में ये चीज बहुत मैटर करती है, क्योंकि 95% अगर आ रही है और एक 85 आ रही है तो समझते हैं ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंटल पर्पस। जो भी रिसर्चर होते हैं, रिसर्च करने वाले हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके मतलब का डेली लाइफ में तो ये चलता है। तो मैं ये बोल रहा था कि जो मिरर होता है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को। आखिर क्या हुआ था यहाँ, 100 रेज आई, लाइट एक एनर्जी होती है, जैसे ही ग्लास पे पड़ी 5% एब्जॉर्ब हो गया, रिमेनिंग को इसने रिटर्निंग कर दी। ऐसा तो सिर्फ आइडियल मिरर में हो सकता था कि बिल्कुल न ले, आइडियल मिरर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी सिल्वर से अच्छा कोई रिफ्लेक्टिंग नहीं बना। कॉस्ट मैटर नहीं करती, इनका सोच रहे हैं सर गोल्ड की कर दें, तो गोल्ड तो और चौपट है, गोल्ड के मिरर नहीं बनाए जाते, बात कीमत की नहीं है। ऐसे तो कल आप कहो कि करंट के कंडक्टर होते हैं ना, करंट फ्लो होता है, एल्यूमिनियम में भी होता है, सिल्वर में भी हो जाएगा, ऑल मेटल्स में, गोल्ड में भी होगा, लेकिन डायमंड में नहीं होगा। डायमंड तो उससे भी कीमती है। डायमंड इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट ही नहीं फ्लो करता। तो कॉस्टिंग से इसका कोई लेन देन नहीं होता कि अपन लोग करें कि कॉस्ट ज्यादा है तो वो अच्छा होगा या इनका कर लें। सिल्वर से अच्छा मिरर कोई बना ही नहीं, सब लोग वो ट्राई कर चुके, सारे मटेरियल की पॉलिश कर करके देखा, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे उनकी इंटेंसिटी मेजर की। जैसे कि कलर की बात करें तो सारे कलर लोगों ने ट्राई कर लिए, ग्रीन करवाया कमरे में और ये चॉकलेटी, जी देखा कि व्हाइट के बराबर रोशनी कोई दे ही नहीं सकता। समझ में आ गया कि ब्राइटनेस अगर सबसे ज्यादा चाहिए किसी हॉल में, रूम में, आपको व्हाइट कलर लेना पड़ेगा। बस गंदा जल्दी होता है, ये बात सही है, लेकिन उसकी जो ब्राइटनेस होती है उसका कोई बराबरी नहीं होती किसी चीज पे, क्योंकि वह बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। तो मिरर में बताओ क्या लिखा हूं इसको देख के, कि मिरर इज अ डिवाइस। डिवाइस माने एक तरीका है। क्या डिवाइस है? जो इंसिडेंट रेज को रेगुलरली रिफ्लेक्ट करती है। रेगुलर इसलिए करेगा कि स्मूथ है, रेगुलर करेगा, और अप्रोक्स इसलिए करेगा कि मैंने बोला कि भैया 90 टू मैक्सिमम 95% है, तो अप्रोक्सीमेट करता है लेकिन रेगुलर करेगा। अब ये मिरर ना हमारे 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस। प्लीज ध्यान से, इफ सरफेस इज प्लेन इट इज कॉल्ड प्लेन मिरर, जो घरों में यूज होता है। ये जो बनेंगे ये स्फेरिकल मिरर है, ये 2 पॉलिश पर डिपेंडेंसी है बेटा, ध्यान से देखें। ये इसे कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव, और इसे कॉन्वेक्स। अभी कोई ड्राइंग ना करें, कॉमन नेम इज स्फेरिकल, क्योंकि इसे जब आप पूरा करोगे तो एक स्फीयर बनेगा, इसको पूरा कंप्लीट करोगे तो एक स्फीयर बनेगा। बनाते कैसे हैं? ग्लास को डायमंड से कट करके ओ शेप में ले लेते हैं, ऐसे हॉलो, उसी डायमंड से स्केल रख के जो कट मार देते हैं बीच में 2 सेक्शन जो निकल आते। इसका एक्सपेरिमेंट चाहिए तो ग्लास की जगह पेपर लेना, कागज, 2 सर्कल खींचना पेपर पे, एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, इसको कैंची या ब्लेड से अलग कर दो इसमें से, तो ओ जैसा दिखेगा, और फिर आप ऐसे कट कर देना बीच में से, तो 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। तो इसे स्फेरिकल मिरर नेम क्यों दिया स्फेरिकल? क्योंकि ग्लास के हॉलो स्फीयर को कट करके बनाया। इसमें 2 पॉसिबिलिटी, इसे कॉनकेव कहेंगे मिरर की लैंग्वेज में। स्फेरिकल का 2 टाइप है स्फेरिकल के, कॉनकेव मिरर सीवी शॉर्ट में लिख दिया, और दूसरे का मिरर नाम है कॉन्वेक्स। तो एक हुआ प्लेन मिरर, ये हुआ स्फेरिकल मिरर। एक और होता पैराबोलिक मिरर, वो इस शेप में हाईली कर्व होता है। हम लोगों के सिलेबस में ये है बस,
ये तो टाइप है कि कोई ऐसा ना सोचे कि मिरर होता ही है। गाड़ी का जो हैंडल होता है ना, ट्रैफिक आप देखते हो, कोई सा भी व्हीकल, टू व्हीलर फोर व्हीलर, इनमें जो मिरर लगे होते हैं पीछे देखने में, वो ये वाला होता ही है। इनके रीजंस आएंगे अभी, क्योंकि अब मिरर चालू हुआ है, विथ लॉजिक क्या आएगा, क्यों करते हैं, कहाँ नहीं करते। गाड़ी के अंदर जो हेडलाइट्स होती हैं, रिफ्लेक्टर, जो लाइट अपन ऑन करते, बल्ब के चारों तरफ एक वाइट वाइट सा दिखता है, वो ये वाला है। मिरर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता ग्लास से ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मिरर कहते हैं। स्टील की हो सकती है। नया बर्तन खरीद के लाए, थाली खरीद लाए, सनलाइट में आप रखो, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, मिरर की तरह काम करेगा। ये किसी ने थोड़ी कह दिया मिरर है तो ग्लास का ही बनाना है। ग्लास सस्ता पड़ता है, स्टील महंगा है, और उसका वैसा कोई यूज नहीं है। मिरर एक जगह क्या है, मतलब सेट कर दिया, लगा दिया तो फिक्स्ड है। बर्तनों की तरह तो यूज नहीं कर सकते ना, आज वॉश कर रहे, पटक रहे, उठा रहे उसको यार। तो मिरर का मतलब ऐसा कुछ नहीं ग्लास से ही बने। मिरर हर उस चीज को कहेंगे जो जिस पे इंसिडेंट होकर लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाए, उसको हम बोलेंगे मिरर। तो थ्री टाइप कौन से हुए? एक तो इसका नाम क्या है, प्लेन मिरर है, क्योंकि इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। पॉलिश की उल्टी चीज रिफ्लेक्टिंग है। इसमें पॉलिश इधर है तो ये वाली जो सरफेस रहेगी वो क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। थ्री टाइप कौन से? प्लेन मिरर, ये दोनों स्फेरिकल मिरर, पैराबोलिक मिरर। पैराबोला में देखिए, मैं याद दिलाऊं आपको, सभी को याद आ जाएगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वेरी फेमस क्वेश्चन है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ऐसी डिजाइन था इसका। ये जो मोशन इन अ प्लेन था ना क्लास 11th में चैप्टर, यू। अब इसमें से देखो, मैं एक्सिस अगर मैं हटा दूं, इधर देखना आप ध्यान से जी, अगर हम इसकी एक्सिस को हटा दें और इसको रोटेट कर दें, घुमा दें, रोटेशन के बाद इसकी देखिए शेप कैसी दिखेगी आपको। नहीं है बात समझ? पाथ तो पैराबोला ही रहेगा। यूं करने से का डिजाइन पैराबोला चेंज थोड़ी हो गया। तो अब अपने माइंड में ये सेट है, वहां ग्राउंड से फेंकते थे बॉल वगैरह को तो यूं जाती थी, इसलिए डिजाइन ऐसा। तो ये जो हाईली कर्व है, स्फेरिकल में कर्व कम रहता है ऐसे, और पैराबोला में यही कर्व आपका ज्यादा रहता है, थोड़ा हाईली टर्न्ड है। इसका यूज कहां होता है, अभी तो थोड़ा थोड़ा इसलिए यूज बता रहे, बाकी तो सब आएंगे। ये पुलिस में जो सर्च पार्टी होती है, जो जंगलों में सर्चिंग करती है रात को, उन पर एक टॉर्च होती है जिसका कॉमन नेम होता है सर्च लाइट या हाई बीम लाइट। मतलब बहुत दूरी तक जाती है उसकी रोशनी। तो वैसे तो उसका नाम ही है सर्च लाइट, क्योंकि उसका यूज ही सर्चिंग के लिए करते हैं, खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, रात में उजाले के लिए। बहुत मतलब लगभग लगभग मान के चलो आधा आधा किलोमीटर तक की रेंज होती है उसकी। लेकिन फिर भी मतलब ऐसा होगा कि अपन ये मान के चलो जहां हमारे व्हीकल की लाइट नहीं पहुंच पा रही ना, उतना डिस्टेंस कवर कर लेती है, क्योंकि वहां क्या डाकू वगैरह रहते हैं, गन रहती है उन पे, तो रोशनी डाली तो पहले से अलर्ट मोड में आ जाते हैं ये लोग, अगर दिख पाते हैं तो उनका नाम ही सर्च लाइट होता है। सर्च लाइट, हाई बीम टॉर्च होती है, उनमें ये वाला मिरर लगता है रिफ्लेक्शन के लिए, बल्ब के लिए। ठीक है, घरों में प्लेन मिरर हमारे घर में यूज होता है हेयर वगैरह निकालने में, इसीलिए इसका नाम लुकिंग ग्लास है, देखने के काम में लाते हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल के टाइप हैं, इसमें कॉनकेव के भी यूज आएंगे, डेंटिस्ट लोग हैं, और जो मेकअप है उसमें यूज होता है। तो जब यूज आएंगे तब मैं डिटेल डिस्कस कर दूंगा। अभी हम पैराबोला बता रहा था कि पैराबोला मिरर भी होता है। सिलेबस में सिर्फ एक ही रह गए हैं, दो तो ये हैं, पर ये स्फेरिकल है। दोनों कॉमन नेम स्फेरिकल, इंडिविजुअल नेम इज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये बोल देते हैं। और ये रेगुलर रिफ्लेक्ट करेगा, कोई सा भी मिरर हो रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा, स्मूथ सरफेस है, डिजाइन चेंज करने से कुछ नहीं होना कि सरफेस सीधी है कि ये रफ नहीं है, गड्ढे नहीं है, ये भी स्मूथ है। आपने सिर्फ क्या किया, जैसे प्लेन सरफेस है, यहां देखो ऐसे ये प्लेन है, मैंने यूं कर दी तो गड्ढा थोड़ी आ गया इस पर, अभी भी स्मूथ रही। मतलब उसके अंदर रिफ्लेक्शन लाइट जो होती है ना, वो रिफ्लेक्शन के सारे लॉज फॉलो करेगी। रिफ्लेक्शन के जो लॉज होते हैं ना, वो सभी पे काम करते हैं, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर हो, सब पे काम करेंगे। चलो अब थोड़ा सा लिखते हैं, फिर कोई डाउट आए तो पूछना। लिखो पहले मिरर में लिखो डैश करके, मिरर इज अ, मिरर हेडिंग के आगे लिखो बेटा, मिरर इज अ डिवाइस, मिरर इज अ डिवाइस, मिरर इज अ डिवाइस which reflects, mirror is a device which reflects regularly, अंडरलाइन करो, रेगुलर करेगा मिरर, which reflects regularly, which reflects regularly all the light rays,
which reflects regularly all the light rays which are incident on it, which are incident on it, फुल स्टॉप, पैरा चेंज। देखो पहले तो क्या आया, कुछ मीनिंग समझ में क्या बोल रहे हैं। मिरर एक हमारा तरीका है, डिवाइस है, जैसे बल्ब एक डिवाइस है लाइटिंग की, प्लीज बात नहीं बेटा, फैन एक डिवाइस है विंड की, मोटर एक डिवाइस है पानी के लिए। डिवाइस मतलब एक कोई तरीका है जिससे हम कुछ काम करवा सकते हैं। तो क्या बोला उन्होंने कि अपने पर इंसिडेंट रेज को रेगुलर क्या करवाती है, रिफ्लेक्ट करवाती है। पैरा चेंज करिए, लिखिए इसमें जनरली, लिखो जनरली मिरर्स आर मेड बाय, मिरर्स आर मेड बाय पॉलिशिंग, मिरर्स आर मेड बाय पॉलिशिंग, पॉलिश करते हैं ना, पॉलिशिंग, ब्रैकेट में लिखो SN प्लस HG, ये लिखा है, इसकी पॉलिश करते हैं जनरली, जनरल बात हो रही है। मिरर्स आर मेड बाय पॉलिशिंग SN प्लस HG, आगे लिखो और, उसके आगे यहाँ SN प्लस HG, आगे लिखो और सिल्वरिंग, सिल्वर की स्पेलिंग लिख के ING लगा दो, और सिल्वरिंग, और सिल्वरिंग द ग्लास, सिल्वरिंग द ग्लास, फुल स्टॉप। सिल्वरिंग का मतलब है सिल्वर की पॉलिश कर दे के बनाते हैं। या तो जनरल, जनरल काम ये है, सस्ता वाला काम, कॉस्टली काम वो है। रजिस्टर का टॉप होता है स्ट्रिप, वहां पे लिखो एक, ये लिखो फॉर सिल्वरिंग द मिरर, स्टार बना के लिख लो, एक इंफॉर्मेशन है टॉप पे। स्टार साइन का मतलब एक तरीके से नोट पॉइंट है वो। ये लिखो फॉर सिल्वरिंग द मिरर Ag2O, ये लिखा है सामने, फॉर सिल्वरिंग द मिरर Ag2O, इसका नाम क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड है, वो तो केमिस्ट्री का नॉर्मल नेम है, सिल्वर ऑक्साइड। Ag2O इज यूज्ड फॉर सिल्वरिंग, फिर सुन ले, फॉर सिल्वरिंग द मिरर Ag2O इज यूज्ड, फुल स्टॉप। सिल्वर मिरर रिफ्लेक्ट्स, इसी में लिखो टॉप पे, सिल्वर मिरर रिफ्लेक्ट्स अप्रॉक्स 90 to 95% रेज। सिल्वर मिरर रिफ्लेक्ट्स, सिल्वर मिरर रिफ्लेक्ट्स, ऐसे लिख दो 90 डैश डैश करके 95%, 95% लिख लिया। सिल्वर मिरर रिफ्लेक्ट्स 90-95% रेज, RAYS। तो पूछा जाए बेस्ट सिल्वर, बेस्ट मिरर किस कंपाउंड से बनेगा, सिल्वर, इससे अच्छा कुछ नहीं है कहना। वो बाकी बनते किसके हैं, इसके। ये तो किसकी डेफिनेशन होगी बेटा, मिरर की। नीचे हेडिंग, हेडिंग लो नीचे, टाइप्स ऑफ, इसी में हेडिंग नीचे, बातें नहीं, टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, हेडलाइन बनाओ टाइप्स ऑफ मिरर डैश करके। क्यों जी, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करा है मिरर का, जी तो बताओ, मतलब किस बेस पे। अच्छा, इसको प्लेन मिरर हमने किस बेस पे कहा, सरफेस के। भाई इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसी है, प्लेन, तो नाम पड़ गया प्लेन मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर के डिजाइन की है, ये हो या ऑप्शन में ये हो, अब पॉलिश तो करनी पड़ेगी। एक बार आप इसके आउटर पे कर दो तो ये भी मिरर बना, एक बार इनर पे कर दो ऐसे, ये दोनों स्फेरिकल हैं। और अगर सरफेस हमारी रिफ्लेक्टिंग पैराबोलिक डिजाइन की है ऐसे, तो इसका नाम क्या होगा, पैराबोलिक मिरर। तो डैश करके लिखो बेटा, ऑन द, उसके हेडिंग के आगे लिखो टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस mirror are of three types. On the basis of reflecting surface, mirror are of three types. Mirror are of three types. और डैश करके तीनों के नीचे नेम लिख लो, एक लाइन में ही आ जाएंगे। फर्स्ट लिख दो प्लेन मिरर, उसके आगे नंबर 2 पे लिखो स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट लिख दो प्लेन मिरर, सेकंड नंबर पे लिखो स्फेरिकल मिरर, और थर्ड नंबर पे लिखो पैराबोलिक मिरर। थर्ड पे ले लीजिए पैराबोलिक मिरर।
करा। नंबर 1 हेडिंग बनाओ प्लेन मिरर, एक एक लाइन के आंसर हैं इनके। प्लेन मिरर, फर्स्ट हेडिंग बनाओ प्लेन मिरर और लिखो, एक लाइन लिख दो, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। प्लेन मिरर में क्या लिखोगे डैश करके, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, फुल स्टॉप। इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। दूसरे में लिखो, एक लाइन का गैप दे तो दूसरा हेडिंग बनाओ स्फेरिकल मिरर, इसको भी ऐसे लिख लो। स्फेरिकल मिरर में लिख दो, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल। जो मिरर का नाम है वही सरफेस का होता है वो। क्या लिखोगे इसमें, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल। और तीसरे पे क्या लिखोगे, पैराबोलिक मिरर। थर्ड हेडिंग पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर लिख लो इसमें भी डैश करके, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पैराबोलिक। इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पैराबोलिक। इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पैराबोलिक। तीनों फिगर नीचे बेटा ऐसे, एक लेफ्ट, यहां देखो प्रेजेंटेशन एक ही फ्लो में जाना चाहिए, फिर ये दो, फिर ये लास्ट। ड्राइंग करो पहले ये, और इमीडिएट पॉलिश इमीडिएट रखना, बाद का झंझट में ना तो छूट जाती है एग्जाम में। ऐसे लिख लो, बनाते चलो। पॉलिश थोड़ा देख के करिएगा, मिस्टेक्स ना आए इधर, इस खासकर स्फेरिकल में। या एक और आप कंक्लूजन ले सकते हो, पॉलिश हमेशा आप अपने आरएचएस में करा करो, टेंशन ही खत्म रहेगा। डिजाइन कोई भी बना रहे, आप देख लो सारे फिगरों में पॉलिश हमेशा उसकी सरफेस के, आप ऐसे खुद बैठे हो ना, आप अपने राइट हैंड साइड पर लिया करो, डायग्राम ऑटोमेटिक सही आते जाएंगे। तीनों बनने और लिखा हुआ है बीच में कि दो स्फेरिकल में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां बनेगा, किसी एक जगह पे लिख सकते हो आप, बार बार लिखने की नीड नहीं है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो तो हर मिरर में ऐसा ही होगा। पॉलिश की अपोजिट चीज रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वन टाइम लिख दी पॉलिश, लेकिन इमीडिएट लो उस पर जो भी मिरर आप ड्रॉ कर रहे हैं उसके आरएचएस में पॉलिश होना चाहिए। और तिरछा शेड लिया करो तो बहुत अच्छा, सीधी स्ट्रेट लाइन मत लो, ये बेटा अपीयरेंस बहुत भद्दा लगेगा जी। देखो ऐसे ये बहुत ऐसा अजीब सा लगेगा, क्या इसमें हेयर टाइप के निकाल दिए, उस पर लेके आप ऐसे तिरछे शेड में जो ले लिया करो, थोड़ा सा उसको लाइन को ऐसे करके। आ गया क्या भाई, तीनों टाइप के आ गए मिरर के, कौन सा है कहाँ कैसे निकलता है मिरर में। नीचे एक क्वेश्चन लिख दीजिएगा, डिफाइन स्फेरिकल मिरर, अलग से क्वेश्चन लिख लो। डिफाइन, अभी डायग्राम मिटा नहीं रहे हैं, कुछ छूट जाए रुक जाना, अभी पीछे से बैक कर देंगे उसको। डिफाइन स्फेरिकल मिरर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। डिफाइन स्फेरिकल मिरर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। अच्छा ये बताओ, स्फेरिकल मिरर का नाम स्फेरिकल क्यों पड़ा, कि ग्लास का एक हॉलो स्फीयर लेंगे, जो ग्लास है ना उसका ये हॉलो स्फीयर को मिडिल में से हम ऐसे कट करवाएंगे ऐसे। इसके कट होने के बाद इसके दो सेक्शंस ऐसे आते हैं, एक ये वाला पोर्शन और एक, अब पॉलिश अगर हम इनर सरफेस पर करेंगे, प्लीज ध्यान से, तो रिफ्लेक्शन आउटर से होगा बाहर से, और अगर पॉलिश आउटर पर करेंगे तो रिफ्लेक्शन इनर से होगा। बट पॉलिश हम जब भी करेंगे डायग्राम्स बनाते में आरएचएस में ही करेंगे, कारण
रेज लेफ्ट साइड से ली जाती हैं। बेटा ध्यान दो बातों पे, लाइट रेज जो हम लेते हैं वो हमेशा एलएचएस से ही लेंगे। अब बात आई एलएचएस से क्यों लेंगे आप, तो इसके लिए थोड़ा सा मैथ्स के ग्राफ पे आइए, प्लस माइनस प्लस, और अब देखो पॉजिटिव को प्रायोरिटी देते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना जी बात को, ये ओरिजिन है ग्राफ में, कोई चीज स्टार्ट कहां से करेंगे, ओरिजिन से। मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि वाई लाइट रेज इंसिडेंट ओनली लेफ्ट टू राइट फॉर ड्राइंग द डायग्राम। उल्टा सीधा फिगर तो कहीं बना लो, लेकिन ये चीज बहुत रॉन्ग उसमें आती है कि लेफ्ट से लेके हम लाइट रेज को कहां से ले लें। मान लो मिरर बनाए, ये देखो कई जगह से रफ डायग्राम बना मिलता है, और ये रूल के अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि इसमें राइट टू लेफ्ट रे आ रही है, राइट से लेफ्ट नहीं आएंगी, लेफ्ट टू राइट। क्यों आएंगी, क्योंकि लेफ्ट से राइट चलोगे ओरिजिन से तो पॉजिटिव एक्सिस यूज होगी, कारण ये है। अगर हम यहां से इधर चलेंगे तो पॉजिटिव। अब आप देखो मैं इधर चलूं तो वो ये कहते हैं आप आंसर माइनस में मत लाइए, और कोई नहीं लाता, मैथ्स में भी मना है आंसर लाने की माइनस। एग्जाम्पल देता हूं, माइनस एक्स इक्वल टू 3 है, कई सारे क्वेश्चन करे होंगे छोटी क्लासों में, तो इसका लास्ट स्टेप आप ये करते हो जो कि सभी को मालूम है। आप जिसका आंसर लाते हो पॉजिटिव, उस क्वांटिटी पे पॉजिटिव साइन होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिजिट माइनस नहीं आ सकती, माइनस एक्स में आंसर नहीं आ सकता। जिस जो मतलब क्वेश्चन मार्क क्वांटिटी है वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को ही प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए लाइट रेज हमेशा लेफ्ट टू राइट लेंगे। अब ऐसे ही मान ली अप और डाउन की बात आए तो कौन सी एक्सिस यूज करेंगे, अपर। जैसे कि फिगरों में आपने देखा कि यूं करके रेज हमने यूं ली थी। अब आप खुद समझ रहे होगे कि अगर ये ग्राफ होता तो कौन सी एक्सिस यूज हुई, प्लस वाई। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी में बना नहीं सकते, कहीं पर मान लो ड्राइंग कॉम्प्लिकेटेड हो रही, कुछ जरूरत पड़ गई, बट रेयरेस्ट केस में यूज करेंगे अपोजिट चीज। नॉर्मल केस वही है कि लाइट रेज हमेशा ही लेफ्ट टू राइट। और जब लाइट रे को आप लेफ्ट से लोगे यूं, तो बताओ पॉलिश तो पीछे करनी पड़ेगी, तभी तो इधर से काम करेगी। इसलिए पॉलिश हमेशा उसके कहां होती है, राइट हैंड साइड पे ही की जाएगी, कभी लेफ्ट हैंड साइड पॉलिश नहीं करते, ताकि रूल्स फेल ना हो जाए। बाकी कोई बहुत कोई इमरजेंसी है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ही हम अपोजिट साइन लाएंगे, वहां वो भी उसको दिखेगा कि हाँ साहब यहाँ जी कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए बनाना मजबूरी थी। वरना नॉर्मल केस में ऐसा कभी नहीं होगा कि हम ऐसे फिगर बनवाएं या आप बनाएं कि साहब तो ऐसे भी बन सकता है। राइट से कभी रेज ली नहीं जाती, नेगेटिव एक्सेस यूज नहीं करी जाती, समझ गए ना। मतलब किसी कोई रास्ता ऐसा है जिसमें ट्रैफिक जाम ज्यादा है तो वो इमरजेंसी में ही उस रास्ते से जाना पड़ेगा, जबकि हमें कन्वीनियंट नहीं मिल रहा तो, वरना अपन उस रास्ते को फॉलो ही नहीं करते जहां अपने को हेडेक हो। वही काम यहाँ है। ये रूल्स हैं ऑप्टिक्स के कि लाइट का हमेशा ही लेफ्ट साइड से लो ताकि पॉजिटिव एक्सिस यूज हो। अप और डाउन की बात आए तो हमेशा अपर को प्रायोरिटी दो ताकि वो अपर में आ सके। अपर ही बात समझ में। तो क्वेश्चन में स्फेरिकल है, कल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्सडे बेटा अब जो आएगा, जो तो निकल, आज तो फ्राइडे है, संडे के बाद जो थर्सडे आ रहा है, थर्सडे को टेस्ट होगा आपका, रिटन टेस्ट, ठीक है, हर थर्सडे को हुआ करेगा अपने टाइम पे। संडे क्लास रहेगी बेटा, बात नहीं करो, संडे कोई हॉलीडे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं मनाएगा इसमें आके, है ना। थोड़ा अच्छे से याद करो, ऐसा नहीं कि वेडनेसडे को आप याद करने बैठो, इन चीज़ों को दिक्कतें आएंगी अपने को जाके। चलो।